क्वेश्चन नंबर 1। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने किया था? तो मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। दोस्तों ये डेट भी याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में ही हमने डेट डाल रखा है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुआ, तो 1526 में हुआ। इसलिए डेट और ये जो आंसर हमने लिखे हैं दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में मुगल काल रहा कितना दिन? भारत में मुगल काल 1526 से 1707 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर मुगल काल कब से कब तक रहा? तो उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 4। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे। क्वेश्चन नंबर 5। बाबर के माता का नाम क्या था? तो बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। क्वेश्चन नंबर 6। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा किस वंश के थे? तो ये तैमूर वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 7। बाबर की माता किस वंश की थी? तो बाबर की माता मंगोल वंश की थी। क्वेश्चन नंबर 8। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, फरगाना नामक गांव में। क्वेश्चन नंबर 9। बाबर के पिता की मृत्यु हो जाता है। बाबर के पिता का मृत्यु 1494 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन नंबर 10। बाबर 12 साल की उम्र में शासक बनता है। बाबर 12 साल का उम्र में कहाँ का शासक बनता है? तो फरगाना का शासक बनता है। क्वेश्चन नंबर 11। बाबर का बचपन का नाम क्या था? तो बाबर का बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्वेश्चन नंबर 12। बाबर का पहला आक्रमण समरकंद पर कब था? तो बाबर का पहला आक्रमण समरकंद पर 1494 ईस्वी में था। क्वेश्चन नंबर 13। बाबर ने काबुल और गजनी को कब जीता था? बाबर ने काबुल और गजनी को 1504 ईस्वी में जीता था। क्वेश्चन नंबर 14। बाबर ने पातशाह का उपाधि धारण किया था। तो बाबर ने पातशाह का उपाधि धारण किया था 1507 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। बाबर का पूर्वज लोग किस चीज़ का उपाधि धारण करता था? तो बाबर का पूर्वज मिर्जा का उपाधि धारण करता था। बाबर पहला व्यक्ति है जो बादशाह का उपाधि धारण किया था, लेकिन बाबर का जो पूर्वज था, दादा परदादा, ये लोग मिर्जा का उपाधि धारण करता था। क्वेश्चन नंबर 16। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। बाबर ने पेशावर को जीता था। बाजौर, भेड़ा एवं पेशावर। क्वेश्चन नंबर 17, ये सॉरी टाइपिंग में गलती हो गया है। बाबर ने पेशावर को 1519 में ही जीता था, और उसके साथ साथ बाजौर, भेड़ा और पेशावर को जीता था। बाबर ने पेशावर के साथ बाजौर और भेड़ा को भी जीता था, और ये 1519 में ही जीता था। इसको सॉरी दोस्तों, आप लोग थोड़ा अपना नोट कीजिएगा, तो अपना सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है बाबर ने 1519 में जीता था, तो बाजौर, भेड़ा एवं पेशावर को। क्वेश्चन नंबर 18। बाबर ने लाहौर और पंजाब को कब जीता था? बाबर ने लाहौर और पंजाब को जीता था 1524 में। क्वेश्चन नंबर 19। बाबर द्वारा भारत पर 5वां आक्रमण था, पानीपत का आक्रमण था, सबसे इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20। पानीपत का लड़ाई कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21। क्वेश्चन नंबर 21। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 22। पानीपत के युद्ध का जीत किसका हुआ? पानीपत के युद्ध में जीत हुआ था बाबर का। क्वेश्चन नंबर 23। बाबर के युद्ध में बाबर के पास क्वेश्चन नंबर 23। पानीपत के युद्ध में बाबर के पास कितना सैनिक था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के पास 12,000 सैनिक था। क्वेश्चन नंबर 24। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास कितना सैनिक था? तो 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 25। इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो गया था। इब्राहिम लोदी का मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गया था। पूछा जाता है कि कौन ऐसा शासक था जिसका मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गया था? तो इब्राहिम लोदी का। क्वेश्चन नंबर 26। पहली बार किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 27।
भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था? तो भारत में पहली बार तोप का उपयोग बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति किससे सीखा था? तो बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति उज़्बेकों से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 29, बाबर ने तोप सजाने में किस विधि का उपयोग किया था? तो बाबर ने तोप सजाने में उस्मानी विधि का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 30, तोप का संचालन किसने किया था? तो तोप का संचालन उस्ताद अली कुली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, बंदूकधारियों का संचालन किसने किया था? तो उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को उपाधि धारण किया था? तो बादशाह का उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 33, बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था? तो बाबर ने मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 34, बाबर ने अपने साम्राज्य में चांदी के सिक्के बंटवाया जिसके कारण वहां की जनता ने उसे उपाधि दिया था, कलंदर का उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच। किसके किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 36, खानवा के युद्ध में जीत हासिल किया था? तो खानवा के युद्ध में जीत हासिल किया था बाबर ने। राणा संगा था, राणा संगा एक राजपूत शासक था। क्वेश्चन नंबर 38, बाबर ने खानवा के युद्ध में नारा लगाया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में नारा लगाया था जिहाद का। क्वेश्चन नंबर 39, बाबर ने खानवा का युद्ध को बना दिया था? बाबर ने खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 40, खानवा के युद्ध में बाबर ने उपाधि धारण किया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 41, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और सरदार मेदिनी राय के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, चंदेरी के युद्ध में किसका जीत हुआ था? तो चंदेरी के युद्ध में बाबर का जीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, घाघरा के युद्ध में किसका जीत हुआ था? तो घाघरा का युद्ध में बाबर का जीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, मोहम्मद लोदी था? मोहम्मद लोदी एक अफगान शासक था। कौन शासक था? अफगान शासक। क्वेश्चन नंबर 46, बाबर का अंतिम युद्ध था? तो बाबर का जीवन का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, इसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, बाबर का मृत्यु कब हो जाता है? यहाँ सॉरी टाइपिंग में गलती हो गया है, बाहर लिखा गया है, सॉरी इसके लिए। वहाँ बाबर होगा, आप लोग नोट कीजिएगा तो उसको बाबर पढ़िएगा और बाबर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बाबर का मृत्यु कब हो जाता है? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो जाता है। कब? 26 दिसंबर 1530 को। क्वेश्चन नंबर 48, बाबर को दफनाया गया था? तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी। क्वेश्चन नंबर 50, तुजुक ए बाबरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा था कि हमें दफनाया जाए? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखा था, उसी आत्मकथा में इन्होंने लिखा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 52, फिर बाबर को आगरा के आराम बाग से उखाड़ कर दफनाया गया था? कहाँ? काबुल में। यानी बाबर एक आत्मकथा लिखा था तुजुक ए बाबरी, उसी में लिखा था हमें काबुल में दफनाया जाए, और लोगों ने उनके मृत्यु पर आगरा के आराम बाग में दफना दिया था। जब बाद में बाबर का आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि हमें काबुल में दफनाया जाए, इसलिए वहाँ आगरा के आराम बाग से बाबर का अस्थि को उखाड़ करके काबुल में दफना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53, बाबर का शासनकाल रहा था? बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। बाबर के पुत्री का नाम था, सॉरी यहाँ पुत्र हो गया है, यहाँ पुत्री होगा, यहाँ आप लोग नोट कीजिएगा तो पुत्री कर लीजिएगा। बाबर के पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। बाबर के पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 55, पहला मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखा था जो था बाबर। सॉरी दोस्तों यहाँ टाइपिंग में कहीं कहीं मिस कर जा रहे हैं,
हिर्षिकार दुर्गिकार, इसके लिए सॉरी और आप लोग इसे सुधार लीजिएगा, इसके लिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 55, बाबर ने पुस्तक लिखा था 2। बाबर ने कितने पुस्तक लिखे थे? तो 2। बाबर ने पुस्तक लिखा था 2, एक तुजुक ए बाबरी, दूसरा रिसाल ए उसज। क्वेश्चन नंबर 56, मुबाइन नामक पथ शैली लेखन शैली की शुरुआत किसने किया था? तो मुबाइन नामक पथ शैली और लेखन शैली का शुरुआत बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 58, बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर किसके द्वारा बनाया गया था? तो मीर बाकी के द्वारा बनाया गया था। मीर बाकी कौन था? तो मीर बाकी, क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59, मीर बाकी कौन था? तो बाबर का सेना नायक था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 61, रिसाल ए उसज को कहा जाता है? रिसाल ए उसज को कहा जाता है खत ए बाबरी। चलिए थैंक यू दोस्तों। ये मैंने बाबर का, मुग़ल वंश का एक बाबर चैप्टर है जिसको हमने बनाया है। बाबर का मैंने संपूर्ण क्वेश्चन को ही इसमें डाला है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे और इस सारी क्वेश्चन को याद करके, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और हम आप लोग से यही अनुरोध करेंगे कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और चलिए थैंक यू।